लेते हैं। मेरा अपना ये कहना है कि मेरा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया और मेरा सिस्टम उसको हम लोग रिजिलियंट हैं और हम लोग उसको वापस ला पा रहे हैं, लाइव कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ने डिटेक्ट करके टाइम से बिना किसी इम्पैक्शन के, बिना किसी लॉस के हम उसको लाइव कर पा रहे हैं। तो इससे बड़े हमें लगता है कि हमारी टीम, मतलब कि हमारा अपना अचीवमेंट है। सारी सुविधाएं कब तक शुरू हो पाएंगी? मैं आज कह रही हूँ आपको, कर पाएंगे आप आज जैसे हम लोग टेस्टिंग करके लाइव होना उसको शुरू करेंगे तो लोग कर पाएंगे। अच्छा, ये जो भी वायरस है, जो भी कुछ है, जब भी आया है, जो हमारा डाटा है पूरे स्टेट का, अलग अलग एजेंसीज का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो सुरक्षित है, ये इंश्योर हो गया? यस ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डेटा सेंटर में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपने यहाँ होस्ट करते हैं, तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती हैं उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में हो और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले, मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत, जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपने पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने, हमारे पास लगभग 700 वीएम्स बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के, आज जैसे कि कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था, और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, और हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप कर देंगे। तो स्थिति इस तरीके से नॉर्मल होगी। वजह क्या रही, क्या पाया अभी? आई थिंक वजह जो कि ये वायरस कहाँ से आया या जो सोर्स है, वो सोर्स बेसिकली डिटेक्ट कर पाना, अभी एनालिसिस, उसका लॉग एनालिसिस बोलते हैं, वो चल रहा है, हमारी टीम्स उसमें लगी हुई है। बट क्योंकि वो एनालिसिस बैकवर्ड्स चलता है कि आज मैं पहले 2 दिन का लॉग देखूंगी, फिर मैं 1 हफ्ते का देखूंगी, 15 दिन का, 30 दिन का, तो वो सोर्स निकालने में भी उस तरीके से हमें टाइम लगेगा। हमारा पहला प्रायोरिटी यही है कि हम अपने पूरे सिस्टम की स्कैनिंग करके उसको अप करें। तो ये प्रोसेस, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, उस तरीके से उसको स्कैनिंग करने में टाइम लगेगा। अभी क्या क्या चीजें प्रभावित हैं, जो मुख्य तौर पे क्या चीज हमारी प्रभावित? नहीं, एज सच मुख्य तौर पे कुछ प्रभावित नहीं है। इट्स जस्ट दैट, जो मैं आपको बता रही हूँ, हमने अपने पूरे डेटा सेंटर को ही अभी डाउन करा हुआ है। तो इट्स जस्ट दैट, जब तक मैं अपने पूरा डेटा सेंटर का एक प्रॉपर मेंटेनेंस और जो एक्सरसाइज हम जिसे बोलते हैं कि प्रॉपर स्कैनिंग एक्सरसाइज ना चला लूँ, मैं उसको अप नहीं कर सकती। नहीं, प्रभावित का मतलब वही है, क्या क्या चीजें बंद हैं इसकी? तो जितनी भी 186 एप्लीकेशन, जब मेरा डेटा सेंटर पूरा बंद है तो मेरी जितनी एप्लीकेशंस उसमें है 186, जैसे अगर मैं अपने आईटीजे की बात करूँ तो हमारा ई ऑफिस चलता है, सीएम हेल्पलाइन चलता है, अपनी सरकार चलता है, बाकी विभागों की भी, कोई सी ट्रांसपोर्ट की अपनी एप्लीकेशंस चलती हैं, टूरिज्म की वेबसाइट चलती है, सब विभागों की जो जो हमारे यहाँ होस्टेड रहती है। ट्रेजरी भी बंद है? ट्रेजरीज में, ट्रेजरी का अपना अलग सिस्टम चलता है, वो लोग का कुछ डेटा हमारे यहाँ पे बैकअप रहता है, तो ट्रेजरीज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वान नेटवर्क, कल ट्रेजरी इसलिए बंद थी क्योंकि स्वान नेटवर्क डिस्ट्रप्टेड था, क्योंकि सारी ट्रेजरी स्वान से कनेक्टेड है, तो स्वान अप हो गया तो ट्रेजरीज अप है, वो कोई प्रॉब्लम। अपनी सरकार जो वेबसाइट है उसको भी इम्पैक्ट किया, जिसमें 80 से ज्यादा ऑनलाइन चल रहा है? नहीं, इम्पैक्टेड कुछ नहीं है, इम्पैक्टेड अपनी सरकार कुछ नहीं है। तो एज सच हमारी सारी वेबसाइट, सारा हमारा डेटा सब सेफ है। मैम, ये एक्सटर्नल अटैक है या फिर क्या है? सो आपने जैसे बोला, नहीं वो अब साइबर अटैक बोला गया, बट आपने जैसे बोला कि वो वायरसेस जो हमारे सिस्टम्स पे आए हैं उसका सोर्स क्या है, तो उसी के लिए मैंने बताया कि हम लोग का लॉग एनालिसिस चलेगा, हमें समझ में आएगा कि क्या वो सिस्टम क्रिएटेड वायरस है, क्योंकि या फिर कहीं बाहर से है, तो वो हम लोग को लॉग एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। किस तरीके का वायरस? वेबसाइट को भी साइबर अपराधियों ने हैक करने की कोशिश की थी। क्या जो वायरस आपके कंप्यूटर्स में जो आपके अंदर आए हैं वेबसाइट के अंदर, क्या ये किसी दूसरे देश से या कुछ अपराधियों के द्वारा भेजे जा सकते हैं? एज सच मैं इसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है, ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला, टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है। बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये बाहर से अटैक है, ये इंटरनल नहीं है? नहीं, वी कांट से दैट, क्योंकि अभी तक, हाँ, अभी हम ये भी नहीं कह सकते। किस तरीके का वायरस है जिसने इन्फेक्ट किया है? सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है, बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे, और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। कब तक अप हो पाएंगे सारे? अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहली एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम्स ठीक काम करें, तो हम शाम तक सब कुछ लाइव कर देंगे। जो मूल समस्या जहाँ से भी आई है, इसको डायग्नोज होने में
हैं अभी, क्या एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, कितना समय लग सकता है? टाइम लगेगा। अभी हम एक्चुअली क्या होता है, एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एक एजेंसी है NCIPC, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में जानकारी रखते हैं वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को अच्छा, केंद्र की एजेंसी इन्वॉल्व आपने कर ली है? वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना ज़रूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ यही डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसीज हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई हैं, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। मैडम, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमजोर है? जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रॉब्लली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस थे, तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं हैं। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ, मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊंगी। आपने आपदा को IT से